नमस्कार पार्थ। कैसे हैं आप? आजकल इंसानों से एक चीज गायब होती चली जा रही है, वो है धैर्य, जिसे आप अंग्रेजी में पेशेंस कहते हो। हर इंसान से 18 से 25 हो या 50 हो, उसके अंदर से एक चीज गायब हो जा रही है, धैर्य, पेशेंस। जो भी अब चाहिए इनको तो जल्दी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तब से ये मनुष्य आलसी हो गया है। इसको सब कुछ क्या चाहिए? जल्दी चाहिए। तो एक बात कबीरदास जी ने एक बात कही थी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम लोग भारत के नव युवक नौजवान होकर के, भारतवासी होकर के धैर्य खो रहे हैं। जो पश्चिम अपने आप को हमसे बड़ा कह रहा है, क्यों कह रहा है? इसी वजह से, क्योंकि हम अपने इस धैर्य ना होने की वजह से हम लोगों ने आज अपना अपना जनरेशन खो दिया, अपने बुजुर्गों को खो दिया, अपने रिश्तों को खो दिया, अपने शरीर को खो दिया, अपने आप को खो दिया। आप बताओ कि आप हो नहीं। आप तो एक जीता जागता मोबाइल के थाट हो, जीता जागता आप एक निगेटिव विचार हो, जीता जागता एक अपने कार्य के प्रति जो है गद्दार जिसे कहा जाता है वो हो। आप क्या हो? यही हो आप। अगर मैं सच ना बोल रहा हूं तो एक बार आंखें बंद करके अपनी आत्मा से पूछो, क्या आप वही हो जिस उद्देश्य से, जिस वेश से आप आए हो यहाँ? आपकी आत्मा खुद आपको दुत्कार देगी। क्यों? आप अपने इस धैर्य ना होने की वजह से आप अपने इतने सब खोए हो। तो आप कहाँ हो? आप कहीं नहीं। आप अगर आप होते तो आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होते। आप एक उद्देश्य लेके आए थे, वो उद्देश्य कहाँ है आपका? जब आप धरती पे आए, माँ के पेट में थे, तो भगवान आपसे कुछ कहा कि अगर धरती पे जा रहे हो तो तुम्हारा एक उद्देश्य है, उसको पूर्ण करके ही आना। आपने कहा कि हाँ, मेरा तो यही काम है। फिर उसके बाद मुझे मनुष्य योनि में जन्म ही नहीं लेना, मनुष्य योनि का मुझे किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना, मोक्ष की प्राप्ति मुझे पानी है। लेकिन जैसे ही धरती पे आए तो उसके बाद आपके रिश्तेदार हो गए, आपके परिवार हो गए, आपके समाज में दोस्त हो गए, सब हो गए। लेकिन वहां पे बस आप थे और एक आपका उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप ये जंजाल लेके बैठ गए। फिर उसके बाद आप इसी योनियों में आप भटकते रह जाओगे जीवन भर। मनुष्य मरोगे, कीड़ा बनोगे, फिर मरोगे, कुछ बनोगे, फिर मरोगे, फिर कुछ बनोगे, फिर मरोगे, कुछ बनोगे। ऐसे ही आप भटकते रह जाओगे। हम और आप दोनों इसमें भटकते रह जाएंगे। तो मैं कहा था कि आप इंसान अपना धैर्य खोता चला जा रहा है। उसे जैसे ही बीज लगाया उसको फल की चाह हो जाती है कि मुझे एक दिन मैं काम कर किया, 2 दिन काम किया, तीसरे दिन मुझे रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, 100% मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे ये धैर्य मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझको। आजकल का ये धैर्य कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ये टेक्नोलॉजी में चला गया, रील में चला गया। आपको मोबाइल, कीपैड वाली मोबाइल चलाने में दिक्कत होती थी, आप तुरंत एंड्रॉइड फोन आ गया। एक बात मैं कहना भूल गया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने कीपैड मोबाइल से जब बोर हो गए, जब आपको कीपैड मोबाइल दिक्कत देने लगी तो एंड्रॉइड मोबाइल तुरंत आ गई। आपको खाना चाहिए, जल्दी चाहिए, कुकर आ गया। आपको मोटिवेशन वीडियो चाहिए लेकिन छोटी चाहिए, रील आ गई। अब जो मोटिवेशन वीडियो आप 1 घंटे में देखोगे उतने में 1000 या 100 जो रील खटखट 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 मोटिवेशन के रील देख लोगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा टेक्नोलॉजी जब से आई तब से ये बहुत बेकार है। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आप उपयोग करो वहां जहां इसकी आवश्यकता है। तो पहले, सबसे पहले आप बीज लगाओ, उसको सींचो, तब जाके कभी ऋतु आएगी, तब फल मिलेगा, तब जाके आपको फल मिलेगी, तब आपको अनुभूति होगी कि हाँ, मैंने मेहनत किया था। आपने जब से ये धैर्य खोना शुरू किया तब से हमारी पीढ़ियां बिगड़नी शुरू हो गई। अब जब आप ही धैर्य नहीं रख रहे हो तो आपके रिश्ते क्या रखेंगे धैर्य? बताओ। ये धैर्य रखने के लिए आपको करना क्या चाहिए? आप इसके लिए सबसे पहले कर्म करो। जैसे
एक माँ के पेट में 9 महीने तक वो पोसती है, उसको भी नहीं इच्छा होती, उसको तो दर्द होता होगा। 5 किलो का 3 किलो का मैं लेके पेट में ढो रही हूँ, मुझको अरे 3 महीने क्यों नहीं ले आता। लेकिन उससे सीखो, इसका कोई प्रोसेस होता है। आप कोई भी तैयारी करते हो, इसका प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस से लेके चलो थोड़ा, तब जाके धैर्य आएगा। अब धैर्य ये आएगा कहाँ से? ये मोबाइल जो रील है इसको देखना थोड़ा बंद करो, लंबी वीडियो देखो जिसमें से कुछ ज्ञान मिले। ये रील से आप कुछ कुछ जानोगे, भीतर कुछ नहीं जानोगे। भीतर का भी जानने से ये होगा कि आपको पूरा कहानी का सार मिल गया। अगर इतना भी आपके अंदर पेशेंस ना रहे तो आप जीवन कैसे व्यतीत करोगे? धैर्य रखने का सबसे बड़ा बढ़िया और अच्छा कारगर उपाय है, आप योग और ध्यान करो। जब आप मन पे रहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर मन से रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मन जो होता है वो मन से मतलब है कि मन पूरे शरीर को चलाएगा। आपको एक काम करने के बजाय कई काम करवाएगा कि नहीं, ये कर ले इससे जल्दी रिजल्ट मिलता है, ये कर ले इससे जल्दी रिजल्ट मिलता है, ये कर ले इससे जल्दी रिजल्ट मिलता है। अगर मन पर हो जाओगे तो मन को आप आदेश दोगे, आप ऑर्डर दोगे कि मुझे ये करना है, यही करो, और मन जो है मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये कई सालों से आप पे राज किया है और आप इसे राज करना शुरू करोगे, आपको करने ही नहीं देगा। लेकिन कुछ दिन करना शुरू करो, ये आपको करने देगा, फिर आपका दोस्त हो जाएगा। फिर उसके बाद पेशेंस भी, धैर्य भी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि जिसने पेशेंस, जिसने धैर्य, जिसके अंदर धैर्य आ गया, वो समझो दुनिया जीत ली। तो पेशेंस को अपने अंदर लेके आओ, तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी। जिसने धैर्य खो दिया उसके लिए ये दुनिया बनी ही नहीं, क्योंकि धैर्यवान ही कुछ कर पाता है। और जो फल प्रोसेस से होता है वही मीठा होता है, जो फल कार्बाइड से पकाया होता है उसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं, कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, वो आपके लिए हानिकारक भी होता है। इसीलिए जो देखा होगा, जो जल्दी पा लेता है वो उसको कदर नहीं करता, जो धीरे धीरे पाता है उसकी बहुत कदर होती है, बहुत कदर करता है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मिलते हैं कल। नमस्कार।